हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ब्रजेंद्र यादव। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि सिंगल फेस इंडक्शन मोटर कैसे कार्य करती है और वर्किंग प्रिंसिपल और ऑपरेशन क्या है इसका। सिंगल फेस इंडक्शन मोटर में जैसे कि घर में फ़ैन हो गया, कूलर हो गया और भी चलो पानी का मोटर हो गया, सिंगल फेस कैसे कार्य करेगा तो देखते हैं हम लोग। ये हो गया हम लोगों का रोटर जो कि शाफ्ट से कनेक्ट रहता है, और ये हम लोगों की मेन वाइंडिंग हो गई जो कि स्टेटर। पहले तो मोटर में, किसी भी मोटर में दो पार्ट होते हैं, स्टेटर और रोटर। रोटर मतलब कि जो घूमने वाला पार्ट है, और स्टेटर जो कि स्थित है। सिंगल फेस इंडक्शन मोटर में स्टेटर पर बाइंडिंग की जाती है और रोटर पर कोई बाइंडिंग नहीं की जाती, रोटर घूमता है। तो यहाँ देखेंगे जैसे कि यहाँ पे मेन बाइंडिंग की गई है पोल पर, मोटर के स्टेटर पर। यहाँ से सिंगल फेस सप्लाई दिए, बाइंडिंग में हम लोग सिंगल फेस एसी सप्लाई देंगे तो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस हो जाएगा। मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड से है कि यहाँ पे एक पोल होगा, जैसे यहाँ पे नॉर्थ मान लिए, यहाँ साउथ, तो इसके रोटर में भी मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस हो जाएगा। कैसे? फैराडेज के लॉ के। फैराडेज का लॉ क्या कहता है? फैराडेज का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ। फैराडेज के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ के अनुसार जब किसी वायर को चेंजिंग मैग्नेटिक या बेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स में रखा जाता है तो उसमें भी मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस हो जाता है। मतलब कि सिंगल फेस एसी है, जो कि सिंगल फेस एसी कैसी होती है, देखें डायग्राम आप लोगों को, कि टाइम के साथ वेरी करती रहती है। मतलब का इसका जो मैग्नीट्यूड है वो टाइम के साथ बदलता रहता है, तो इसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो भी टाइम के साथ वेरी करेगा, मतलब चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। और फैराडेज का लॉ भी यही कहता है कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में जब किसी कंडक्टर, जैसे रोटर हो गया, रखा जाता है, उसमें भी मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड हो जाती है, तो इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड हो जाएगी। और जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो लेंज के अनुसार उसको अपोज करेगी, अपने कॉज को अपोज करेगी। जैसे इसमें होगी, यहाँ नॉर्थ होगा तो यहाँ साउथ, तो यहाँ रोटर में जो होगा यहाँ साउथ होगा, यहाँ नॉर्थ होगा, तभी तो इसको अपोज करेगा ना, नॉर्थ नॉर्थ, साउथ साउथ। तो जिससे ये रोटर अभी घूमने नहीं लगेगा, घूमेगा नहीं अभी। और आगे देखते हैं हम लोग, अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा यहाँ, और हम लोग को घुमाने के लिए उसको रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, घुमाना है तभी तो शाफ्ट घूमेगा। फ्लक्चुएटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, मतलब अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। और रोटर को घूमने के लिए हम लोग को रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की आवश्यकता है। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ पर दो बाइंडिंग की गई हैं। पहली जो दो पोल पर बाइंडिंग की गई है वो मेन बाइंडिंग हम लोगों की, और जो दूसरे दो पोल पर बाइंडिंग की गई है वो ऑक्सिलरी बाइंडिंग। मेन बाइंडिंग को हम लोग रनिंग बाइंडिंग भी कहते हैं, तो ये रनिंग बाइंडिंग, इसको स्टार्टिंग बाइंडिंग भी कहते हैं। और इसका जो कनेक्शन है वो मेन बाइंडिंग से ही किया गया है, ऑक्सिलरी बाइंडिंग का। और इसके सीरीज में एक कैपेसिटर कनेक्ट है। तो अब देखिए, जैसे कि यहाँ इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, तो इसका भी नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया एक दूसरे। यहाँ जैसे अल्टरनेटिंग करंट दे रहे हैं सिंगल फेस, यहाँ नॉर्थ, रोटर में भी मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड हो गया। जैसे कि देखे थे हम लोग फैराडेज और लेंज लॉ के अनुसार, यहाँ नॉर्थ पोल तो यहाँ रोटर में भी नॉर्थ पोल है, यहाँ साउथ तो यहाँ साउथ, यहाँ साउथ, यहाँ साउथ है, यहाँ नॉर्थ है तो यहाँ नॉर्थ है। और अल्टरनेटिंग करंट है, मतलब समय के साथ वेरी करेगा, तो हम लोग का जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो भी समय के साथ चेंज होगा। यहाँ नॉर्थ है तो यहाँ आते आते ये साउथ हो गया, साउथ मतलब एक दूसरे को रिपल्स करेंगे। और इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है, तो रोटर घूम नहीं पाएगा, अपना पहचान नहीं पाएगा कि हमको किस डायरेक्शन में घूमना है। तो हम लोग को इसको घुमाने के लिए एक्स्ट्रा टॉर्क की आवश्यकता होगी, जो कि हम लोग का काम करेगा कैपेसिटर, ऑक्सिलरी बाइंडिंग के सीरीज में कनेक्टेड है। तो ये यहाँ पे एक्स्ट्रा टॉर्क देगा, जिससे कि एक इसको दिशा मिल जाएगी, जहाँ भी जिस डायरेक्शन में एक्स्ट्रा टॉर्क लगाएगा कैपेसिटर, उस डायरेक्शन में हम लोग का रोटर घूमना है या
मोशन करना शुरू कर देगा, तो हम लोग का फ़ैन या इंडक्शन मोटर चलना शुरू हो जाएगी। और इसके बाद एक बार जब इंडक्शन मोटर चालू हो जाएगी तो अगर ऑक्सिलरी वाइंडिंग को हम लोग कोई करंट फ्लो ना हो तब भी हम लोग का मोटर चलती रहेगी। ठीक, अगर इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में चैट कर सकते हैं, और हम लोग इस पर आगे वीडियो जैसा रिस्पॉन्स रहेगा तो इसका प्रैक्टिकली करके भी देखेंगे। फ़ैन का खोल के देखेंगे कैसे मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, कैपेसिटर लगाने से हम लोग का रोटर घूम रहा है, नहीं लगाने से नहीं घूमता है, कैसे इस प्रकार से। सो आप लोग को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।